नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहाँ हम एक्सप्लेन करने ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें रेहाना को दिखाया जाता है। रेहाना की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम मलिका है और रेहाना के हाथ में जो बच्चा है वो दरअसल में मलिका का है। और रेहाना आज इस बच्चे को बेचने वाली है क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छी रकम मिल रही है। इसलिए रेहाना जो है वो मलिका के बच्चे को बेच देती है और बदले में रेहाना को ढेर सारी महंगी रकम मिल जाती है। ये बात जब मलिका को मालूम चलती है तो वो रेहाना के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन रेहाना को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि रेहाना का मानना ये है कि जो बच्चा है मलिका का वो एक नाजायज बच्चा है और तवायफ का कोई भी बच्चा नहीं होता है। तो ये सीन यहीं पर कट होता है और अब कहानी जो है वो 25 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम मलिका को देख पाते हैं जो कि अब तवायफों की रानी बन चुकी थी। उसका अपने एरिया में पूरी तरह से दबदबा है। उसकी बेटी भी उससे पूरी तरह से कांपती है और उससे सभी लोग पूरी तरह से डरते हैं। जिसके बाद हम मलिका की बड़ी बेटी बेबो जान को देख पाते हैं जो कि वली साहब के सामने मुजरा कर रही होती है। बेबो जान वली साहब के सामने मुजरा कर रही होती है क्योंकि वो भी एक तवायफ है। जिसके बाद हम मलिका को जुल्फिकार साहब के साथ देख पाते हैं और दोनों के ही एक दूसरे के साथ पुराने बहुत ही गहरे रिश्ते हैं। तो मलिका अपने महल वापस आ जाती है और वली साहब ने बेबो जान के ऊपर जितनी भी दौलत शोहरत लुटाई है वो अपने पास लेने लगती है। लेकिन यहाँ पर मलिका की एक बहन और भी है और मलिका को हमेशा उसके ऊपर शक होता है कि ये उसकी हमेशा रकम वगैरह चुराती रहती है। इसी वजह से उसकी तलाशी भी ली जाती है, लेकिन तलाशी लेने के दौरान तो कुछ भी नहीं निकलता है और वो यहाँ से रोते हुए चली जाती है। लेकिन आगे हमें मालूम चलता है कि दरअसल में चोर वही है और जितने भी लोग दौलत शोहरत लुटाते हैं वो उनमें से आधा रख लेती है। इसी वजह से तो मलिका को उसके ऊपर शक होता है। जिसके बाद हम मलिका की छोटी बेटी आलम को देख पाते हैं जिसे लिखना पसंद है और शायरी करना भी बहुत पसंद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी एक मोती की माला जो है वो टूटकर बिखर जाती है। अब सभी को मालूम है कि मलिका जो है वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करेगी और ये बात जब आलम जो है वो मलिका को बताने के लिए जाती है कि उसकी मोती की माला टूट चुकी है, उसमें 100 मोती थे, लेकिन मलिका को बहुत अच्छे से मालूम है इसमें 101 मोती थे। इसलिए वो आलम को बहुत चिल्लाती है और वो मोती वापस लाने को कहती है। तब रात को आलम उस एक मोती को ढूंढने के लिए निकलती है और वो उसे ढूंढ भी लेती है। वो ये मोती मलिका को देकर आती है। मलिका इसे देखकर खुश हो जाती है और वो आलम से कहती है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हारी नथ उतराई करवानी पड़ेगी और तुम्हें भी मुजरा और तवायफ बनना पड़ेगा। लेकिन आलम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती है कि वो तवायफ बने क्योंकि वो लिखना चाहती है और शायरा बनना चाहती है। अगले दिन मलिका इस बात का अनाउंसमेंट जो है वो सारी बेटियों के बीच कर देती है कि उसकी नथ उतराई होने वाली है। लेकिन ये बात अपनी छोटी बेटी मतलब कि आलम जो है वो अपनी दोनों बहनों को बताती है कि वो तवायफ नहीं बनना चाहती है। यहाँ पर दोनों बहनें अपनी अपनी मजबूरियां बताती है। बेबो जान को भी यहाँ से निकलना था लेकिन वो भी नहीं निकल पाई। तो वही लज्जो बताती है कि उसे 6 साल की उम्र में उसकी बुआ ने यहाँ पर छोड़ गई थी और अब वो मलिका के साथ ही रहा करती है। और लज्जो को जोरावर नाम के आदमी से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहती है और उसी के प्यार में डूबी रहती है, इसलिए हमेशा वो शराब पीती रहती है। अब आगे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम ताज है और वो आज ही विलायत से पढ़कर लौटा है। इसी रात को वो अपने पिता और कुछ लोगों से आजादी के बारे में बात करता है। वो कहता है कि अंग्रेजों की गुलामी उसे पसंद नहीं है, हमारे देश में हम ही को शासन करना चाहिए, ना कि अंग्रेजों को। लेकिन उसकी बात से कोई भी सहमत नहीं था क्योंकि सभी लोग अंग्रेजों की साइड थे, सिर्फ कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर। अब एक ऑफिसर मलिका के पास आता है। वो मलिका से कहता है कि हमें एक लड़की चाहिए जो कि हमारे दरबार में मुजरा कर सके, लेकिन मलिका उस ऑफिसर से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अगर हम इसी तरह लड़कियों को भेजने लगे तो हमारा महल तो सूना पड़ जाएगा, इसलिए हम अपनी लड़कियों को कहीं भी नहीं भेजते हैं। ये बात सुनने के बाद ऑफिसर को ये बात बुरी लग जाती है और वो गुस्से में आग बबूला होकर यहाँ से चला जाता है। रात को वो उस्ताद से कहता है कि मलिका की कमजोरी मुझे चाहिए, हर एक चीज जाननी है क्योंकि वो उसे बदला लेगा। अब रात को मलिका जो है वो अपनी छोटी बेटी आलम को एक पार्टी में ले जाना चाहती थी, लेकिन आलम जो है वो ऐसी किसी भी जगह पर भी नहीं जाती है। तब यहाँ पर मलिका उसे बताती है कि आज रात नियाजी साहब उस पार्टी में आने वाले हैं, लेकिन अब क्योंकि आलम ने मना कर दिया था इसलिए मलिका उसे अपने साथ नहीं ले जाती है। लेकिन आलम जो है वो नियाजी साहब की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए वो मलिका की बग्गी के पीछे बैठ जाती है और चुपचाप उस पार्टी में पहुंच जाती है।
जहाँ पर कि नियाजी साहब के शेर व शायरी को यहाँ पर आलम जो है वो चुपचाप लिख रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर ताज की नजर पड़ती है आलम के ऊपर और यहाँ पर ताज को आलम से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो तुरंत ही आलम के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन अब पार्टी ओवर हो चुकी थी, इसलिए सभी के जाने का टाइम भी हो गया था। लेकिन ताज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आलम को ढूंढ रहा था। लेकिन उसे आलम तो नहीं मिलती है, पर उसकी माँ मलिका मिल जाती है। मलिका यहाँ पर ताज को कहती है कि उसे हीरा मंडी आना चाहिए क्योंकि वहाँ की कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें बहुत पसंद आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं आलम जो है वो मलिका की बग्गी के पीछे बैठकर वापस भी आ जाती है। लेकिन ये बात अब मलिका को भी मालूम चल चुकी थी कि आलम उसकी बग्गी के पीछे बैठी थी, इसलिए अब यहाँ पर मलिका जो है वो आलम को सजा देने वाली थी। और सजा के तौर पर मलिका जो है वो आलम की सारी किताबों और उसकी डायरी को जला देती है क्योंकि मलिका उनकी माँ कम और रानी साहिबा ज्यादा है। जिसके बाद हम देखते हैं बेबोजान को, और वली साहब के द्वारा यहाँ पर बेबोजान को मालूम चलता है कि शहर में कुछ बागी है जो कि अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए नारे लगा रहे हैं और धरना भी दे रहे हैं। और आज उनकी अंग्रेजों से बैठक है और कहीं ना कहीं शायद आज वो शूट एंड साइट का ऑर्डर देने वाले हैं। अब बेबोजान यहाँ पर आलम के साथ कुछ किताबें खरीदने जाने लगती है क्योंकि मलिका ने उसकी सारी किताब जला दी थी, इसलिए वो एक बुक स्टोर में जाते हैं। तो यहाँ पर वो लोग आलम के लिए कुछ नई बुक खरीदने लगते हैं और यहीं पर बेबोजान जो है वो अपनी एक बुक मांगती है जिसमें कुछ चीजें तो है जो कि रहस्यमयी। यहाँ पर बेबोजान आलम से कहती है कि वो अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रही है और यहाँ आलम की मुलाकात होती है ताज से। ताज यहाँ पर जब आलम से मिलता है तो आलम भी ताज को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं आलम भी ताज को पसंद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेबोजान जो है वो कुछ क्रांतिकारियों से मिलने के लिए चली जाती है। दरअसल में वो भी एक क्रांतिकारी है और आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है। वो यहाँ पर उस आदमी को बताती है कि उसे वली साहब के द्वारा मालूम चला है कि आज शायद वो लोग शूट एंड साइट का ऑर्डर देने वाले हैं, इसलिए उस किताब में बेबोजान ने गन लेकर आई थी और वो गन उसने उस आदमी को दे दी। तो आलम ने बुक खरीद ली थी, लेकिन यहाँ पर आलम ने ना तो ताज को नाम बताया और ना ही जगह बताई कि वो कहाँ पर रहती है। और यहाँ पर भगदड़ मच चुकी थी और आलम फंस चुकी थी, इसलिए ताज जो है वो उसका बचाव करता है। यहाँ पर जब ताज को कोई गोली मारने वाला था कि तभी यहाँ पर वही क्रांतिकारी आता है और वो उस अंग्रेज को गोली मार देता है। जिसके बाद वो आलम को देखता है, लेकिन ताज को सिर्फ उसका रुमाल मिलता है और आलम यहाँ से जा चुकी थी। तो पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो